Assalamualaikum. The today's topic is about government revenue and expenditure. Government revenue and expenditure is actually the fiscal system. Fiscal policies or the fiscal system is actually based upon the macroeconomics policies. So, what type of the macroeconomic policies government would be implemented to the economy? Fiscal policy influencing the level of aggregate output and employment or prices through changes in the federal government purchases, transfer payment और the taxes. फिजिकल पॉलिसीज़ जो हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं, ये हमारे पास जो एग्रीगेट आउटपुट है उसके डिफरेंट लेवल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं. हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है और जो प्राइस चेंजेस हो रहा होता है गवर्नमेंट की परचेजेस और ट्रांसफ़र पेमेंट्स और टैक्सेस के थ्रू, जो भी आपके पास चेंजेस आ रही होती हैं प्राइस में, एम्प्लॉयमेंट में और ओवरऑल एग्रीगेट आउटपुट में, उसके जो आप उसको उसके अंदर जो चेंजेस लेके आ रहे होते हैं, यू can be work these changes can be work functionable on the basis of the fiscal policies. Monetary policy influencing the levels of aggregate output and employment or prices through changes in interest rate and the money supply. इसको सिंप्लीफाई करें तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी मनी सप्लाई और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा, वेदर मनी सप्लाई अगर आपने बढ़ानी है इकॉनमी में तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा कम होती है. तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ा देने से मनी सप्लाई कम हो जाती है और इंटरेस्ट रेट के कम होने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है. तो ये जो आपके पास चेंज आ रहा होता है प्राइस का विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. इसको अगर हम समराइज़ करें तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो आपकी डिपेंड कर रही होती है आपकी जो भी गवर्नमेंट की परचेजेस हैं, मींस के गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. लाइक गवर्नमेंट की परचेजेस है, दैट इज़ सेपरेट फंक्शन. ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, ये एक अलग फंक्शन है. टैक्सेस अलग फंक्शन है. और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एग्रीगेट आउटपुट को कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट.
ये एग्जांपल है यूएस की फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ देखें कि ये 100% में आपके डिफरेंट पाइस को कैटेगराइज किया गया है कि देखें सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर के ऊपर 35% एलोकेट और एक्सपेंडिचर्स, नेशनल डिफेंस के ऊपर जो है वो 19%, फिजिकल रिसोर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 5%, अदर जो है एक्सपेंसेस वो 3% है, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर 13%, इनकम सिक्योरिटी पे 14% है, नेट इंटरेस्ट जो है वो जो पे किया जा रहा है वो 11% है। स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसी तरह से आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर किए हुए हैं। पब्लिक वेलफेयर पे 13%, एजुकेशन 29%, एम्प्लॉय रिटायरमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन जो है वो 7% है, यूटिलिटीज़ 7%, अदर जर्नल एक्सपेंडिचर 18%, पार्क्स रिक्रिएशन, यानी आप ये देखें कि जितने भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने एट द स्टेट एंड लोकल लेवल करना है उसको प्रॉपरली कैटेगराइज किया जाए।
एक्सपेंशनरी के केस में क्या था कि लोगों का के पास, क्योंकि लोग स्पेंड आपका कम है। अब फिस्कल पॉलिसी का हमारा जो हमने बजट पढ़े हैं 3 टाइम के, और जो हमने 2 फिस्कल पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी, उनका क्या रिलेशनशिप है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज़ डिज़ाइन टू enlarge बजट सरप्लस और रिड्यूस बजट डेफिसिट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी में हमारे पास क्या था कि हमने जो है वो रिड्यूस किया था किसको, टैक्सेस को, ठीक है। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज डिज़ाइन टू enlarge आ बजटरी सरप्लस और रिड्यूस बजटरी डेफिसिट, कि जब आपके पास बजट डेफिसिट में जा रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज वर्क की जा रही होती हैं। दिस इज़ द डैम्पन एग्रीगेट स्पेंडिंग, दस एड इन मैनेजिंग द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Expansionary policy is designed to enlarge the budget deficit और reduce budget surplus, ठीक है। ये इसका opposite हो जाएगा कि जब आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनानी है तो वो पॉलिसी, उसके केस में आप याद करें कि उस पॉलिसी में हमने इंक्रीज़ किए थे किसको, इनकम टैक्सेस को इंक्रीज़ किया था, फाइन। तो वहाँ पर आपके पास क्या है कि स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेंडिंग ज़्यादा है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज़ डिज़ाइन टू enlarge बजट डेफिसिट। यहाँ पे आपने बजट डेफिसिट को enlarge करना है और बजट सरप्लस को रिड्यूस करना है। दिस विल इंक्रीज एग्रीगेट स्पेंडिंग एंड दस हेल्प टू रिवर्स द रिसेशन, ठीक है। ये ऑपोजिट हो जाएगा उसके। नेशनल डेट, अब डेट आपके पास उसमें क्या क्या आ जाता है। नेशनल डेट में आपके पास गवर्नमेंट, पब्लिक और सॉवरेन डेट, money earned by central government, financing the national debt issued by government in return for fund, lent to it. Largest portion of the national debt is held by private investor and the rest is owned by central bank, government agencies and trust, ठीक है। ये आपके पास जो है वह नेशनल डेट की पहले कुछ टाइप्स और उसके बाद के आपकी जो नेशनल डेट है उसकी फाइनेंसिंग या उसको कौन कंट्रोल करता है। The debt which government owes to its nation of the countries,
सोर्सेज नेशनल डेट के दो हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में आपके पास आ जाता है बोरोइंग फ्रॉम द सिटीजन, बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिटीजन से बोरो कर लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। एक्सटर्नल सोर्सेज में इंटरनेशनल मनी मार्केट, करेंसी लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इश्यूज क्या क्या राइज होते हैं नेशनल डेट, डेट सर्विसेज, कॉस्ट टू मेंटेन डेट एंड मयरिंग इन इंटरेस्ट। जब आप किसी से डेट ले रहे होते हैं तो उसको आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी देना पड़ती है, और उस इंटरेस्ट पेमेंट को अगर आप नहीं देते तो बैंक्रप्सी के भी चांसेस होते हैं। तो आपके पास जो है वो डेट सर्विसेज के इश्यूज राइज होते हैं। क्राउडिंग आउट अकर्स व्हेन बोरोइंग बाय गवर्नमेंट रिड्यूस बोरोइंग बाय हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस, कि जब आप गवर्नमेंट से बोरोइंग नहीं कर रहे हो, कर्ज व्हेन बोरोइंग बाय गवर्नमेंट रिड्यूस, कि आपने गवर्नमेंट की बोरिंग नहीं की बल्कि आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनसे करेंगे, तो क्या होता है कि क्राउडिंग आउट